नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज एक ऐसी शख्सियत की कुंडली पे बात करेंगे जो वर्तमान में मीडिया में हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र छाई हुई है। अंदाज़ा आपको लग गया होगा। नाम है स्वाति मालीवाल। 15 अक्टूबर 1984 यूपी के गाज़ियाबाद में पैदा हुई। तेज तर्राक नेता हैं ये। बहुत कम उम्र में ही सामाजिक संगठनों से जुड़ी रहीं। फिर इन्होंने अन्ना के आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। आप पार्टी को ज्वाइन किया और आपके नेता से ही इन्होंने शादी भी की। 2024 में जनवरी में आप पार्टी के सहयोग से सांसद बनी। बहुत अच्छा सफ़र रहा है, लेकिन जीवन विडंबनाओं से भरा हुआ रहा है। जीवन में कठिनाई भी झेलनी पड़ी। यद्यपि इनके पिताजी एयरफोर्स में अधिकारी रहे, माताजी टीचिंग में रहीं। देखिए, जब भी शनि दशम का स्वामी हो जाए और वायु तत्व से संबंध बना ले तो पिता वायु तत्व से रिलेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कुंडली आप देखेंगे तो पाएंगे कि वृषभ लगन मिथुन राशि, ठीक है, वृषभ लगन मिथुन राशि। क्योंकि राजनीति में या इस तरह की चीज़ों में आप बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं तो आपका राहु कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग आके गायब हो जाते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि आप पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं और स्वाति मालीवाल, दोनों की कुंडली का जो लगन है वो मैच कर रहा है। राशि अलग अलग है। राशि हमारे मन को दर्शाती है, हमारा मन कैसा होगा, मन में विचार कैसे होंगे। लेकिन लगन जो है आपके संघर्ष की क्षमता को दर्शाता है। मिथुन राशि है। मिथुन राशि में जो चंद्र महाराज चल रहे हैं वो मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा कभी इधर भटक जाना, कभी किसी कहीं उधर। मृगशिरा थोड़ा भटकाव देता है और इनका जीवन भी आप देखेंगे ना तो थोड़ा ट्रेजिडी रही है इनकी ज़िंदगी में। जो जिस साय में पली बड़ी हैं वो साय से ही परेशान रही हैं। ऐसा जब आपकी कुंडली में शुक्र केतु इकट्ठे हो जाएं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत दिन तक चला नहीं। कारण अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल सप्तमे से अष्टम भाव में चले जाएं और खष्टे सप्तम भाव में आ जाएं तो दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण होता ही है। दूसरा, जब भी आपका शुक्र केतु के साथ आ जाए ना, राहु के साथ आ जाए तो फिर बैलेंस करके ही चला जा सकता है। जो प्रेम है, जो स्नेह है वो मिलता नहीं, ठीक। तो काफ़ी हद तक कुंडली इनसे मैच करती हुई चल रही है। वर्तमान में हुआ क्या कि बुलाया गया और पीट दिया गया बुलाया गया और पीट दिया गया। तो स्वाति मालीवाल को बालीवाल बना दिया इन लोगों ने। क्या कहती है इनकी कुंडली? देखिए, अभी आज से ही मतलब 19 तारीख से ही शुक्र महाराज लगन में आ रहे हैं। अभी तक शुक्र महाराज कहाँ थे? 12वें घर में थे। जब आपका लग्नेश ही 12वें होती, इस समय बहुत दिन तक विदेश में रहीं, विदेश से वापस आई और आते ही चूँकि लग्नेश आपका 12वें में है, ठीक है। 12वें घर मतलब आपका व्यक्तित्व कमज़ोर है। और 12वां दरअसल जेल का भी होता है, ठीक है। 12वां प्रताड़ना का होता है, 12वां अवमानना का होता है। आज से शुक्र महाराज लगन में आ रहे हैं तो आज से इनके केस में गति पकड़ेंगे। आज से केस में गति पकड़ेंगे। क्या होगा भविष्य में परिणाम? आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं, नाम ही है पीए, जो पी के रखते हैं, उन्होंने अच्छी तरह से इनकी पिटाई की। लेकिन पीए मतलब आपका एक नौकर समझ लीजिए। पीए मतलब नौकर ही है, पैसा आप देते हो, नौकर ही है। और वो आपके राज्य सभा के सांसद को पीट दे, मतलब बिना आपकी अनुमति के पीट दे, संभव हो ही नहीं सकता। यदि अभी सीसीटीवी कैमरे अपने हिसाब से वो आउट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ डिलीट भी कर दिया जाए, क्योंकि वो जो गैंग है ना बहुत माहिर है। मतलब अरविंद केजरीवाल जैसा चरित्र आपको राजनीतिक क्षितिज में नहीं दिखाई देगा। लेकिन इस केस में अरविंद केजरीवाल जी डरे हुए हैं। आपने अगर उनका लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हो अखिलेश के साथ, अच्छा अखिलेश जी भी ना, अखिलेश उनको कहिए तो ठीक ही है, वो भी ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि
राष्ट्र में और भी मुद्दे ज़रूरी हैं, स्वाति मालीवाल का मुद्दा ज़रूरी नहीं है। राजनीति में इस समय जो राजनीतिक नेता हैं उनका चरित्र इतना नीचे गिर गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, चाहे आम आदमी, चाहे समाजवादी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अभी बीजेपी शासित प्रदेशों में होता तो पैजामा उठा के डांस करती हूँ। राहुल गांधी के मुंह से बोल नहीं निकल रहा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, या मुद्दा उतना ज़रूरी थोड़ी ना है, क्योंकि उनके पिता भी बोलते थे लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। भाजपा वाले भी कम नहीं है, कम सब एक के टारे एक हैं। उनको मौका मिला है तो इसलिए मुद्दा उछालेंगे, लेकिन जब उनके पार्टी में होगा तो साफ सूंघ जाएगा। तो वर्तमान जो सामाजिक वातावरण है उसमें राजनीति का चरित्र इतना नीचे गिर गया है कि लोग अपने फायदे के लिए रोटी सेकना शुरू कर देते हैं। तो इस पर राजनीति भी धुआंधार हो रही है। लेकिन एक चीज़ मानिए, आप इतिहास को उठा के देखें, खासकर सामाजिक इतिहास को, जिसको हम पुराण बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं। जब जब भी स्त्री के केस तक हाथ गए ना, फिर उस केस पे हाथ जाने वाले का हाथ काट दिया जाता है, उस कुल का ध्वंस कर दिया जाता है। जब या घर में आपके हो तो चलता है, लेकिन जब भी सामाजिक वातावरण में इस तरह के केसेज होते हैं फिर आप खत्म ही हो जाओगे। कंस ने देवकी के केस पकड़े, कंस के कुल का नाश हो गया, मतलब खत्म ही हो गया। दुशासन ने रजस्वला द्रौपदी के केस पकड़ के खींचे। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा भाई मैं रजस्वला हूँ, मेरे को ज़्यादा पीड़ित मत करो, लेकिन विमल कुमार ने बजा दिया भाई बालीवाल की तरह। तो अब पॉइंट क्या है, या प्रकृति स्त्री तत्व को लेकर चलती है। और अगर आप स्त्री के ऊपर इस तरह दुराचार करते हैं सामाजिक रूप में, घर में आपका वो चलता रहता है, कभी आप पाओ कभी वो दो चलते चलेगा, तो प्रकृति पुरुष को कमज़ोर कर देती है। आपके खिलाफ ऐसे वातावरण प्रकृति क्रिएट कर दे कि आप मारे जाओगे। तो अब यहाँ पे जो ये कांड किया है केजरीवाल जी ने, इस कांड के बाद इनका बचना नामुमकिन है। कोई विशेष ईश्वरीय शक्ति ही हो तो उनको बचा ले जाए, वरना उनका बचना बहुत मुश्किल है। और यह उनके इंटरव्यू से परिलक्षित होता है। आपने इंटरव्यू उनका देखा है, देखिए उनका चेहरा देखिए, चेहरे पे 12 बजे हो, किसी ने अच्छे से जुतियाया हो। तो स्वाति मालीवाल जी की कुंडली में प्रेजेंट टाइम में जो दशा चल रही है वो गुरु की दशा खत्म होकर शनि की दशा चल रही है। शनि महाराज खष्टम भाव में है। चलिए एक बार कुंडली बता देते हैं। लगन में राहु है, सेकंड हाउस में चंद्रमा, सूर्य नारायण पंचम भाव में, बुध शनि खष्टम भाव में, सप्तम भाव में शुक्र केतु और मंगल गुरु अष्टम भाव में यह कुंडली की स्थिति बनती है। अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो सूर्य नारायण चित्रा में, चंद्रमा मृगशिरा में, बुध चित्रा में, शुक्र विशाखा, विशाखा मतलब 2 शाखाओं में, इसलिए 2 शाखाओं में व्यक्तित्व भी इनका बटा रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ती भी है और राजनीति के क्षितिज पे भी अपनी पहचान बना के रखी हैं। मंगल महाराज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, बृहस्पति मूल, मूल मतलब जिद में जो ठान लेंगे वो करेंगे, जो ठान लेंगे वो करेंगे, किसी के बाप से नहीं डरेंगे। और अभी गुरु महाराज लगन में आ गए हैं तो जो ठानेंगे वो करेंगे। राहु महाराज कृतिका, कृतिका मतलब काट के अलग कर देगा। पॉइंट यहीं से पकड़ लीजिए, बातें क्लियर हो जाएंगी। काट के अलग कर देंगे। और गुरु चल रहा कहाँ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं लाभ के घर में, तो काट के अलग कर देंगे। बहुत सी चीज़ों की कटिंग होगी, बहुत से नए राज खुल के आएंगे। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली और उनकी कुंडली में समानता क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी की बहुत से राज से जानती हैं, बहुत से राज जानती हैं, क्योंकि दोनों के व्यक्तित्व मैच करता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने सुना है कि अरविंद केजरीवाल को ये तुम करके बोलती हैं, तुम कैसे हो, तो आप बहुत क्लोज हो जाते हो ना, तो ये तुम तड़ाक आ जाता है, नहीं आ पाता। 20 साल का अंतर है भाई, कोई तुम तड़ाक कर रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। तो ये इनका शुक्र जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो अट्रैक्शन देता है, लोगों से बहुत जल्दी क्लोज कर देता है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी देता है केतु के साथ। तो आज से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है इनके कुंडली में, इसमें बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ेंगी। हालांकि इनके ऊपर समझौता का दबाव भी बहुत गति से बनाया जाएगा, लेकिन चूंकि गुरु का प्रभाव मूल नक्षत्र का है और गुरु कृतिका में चल रहे हैं, इसलिए काट के अलग कर देंगे। तो इनके जो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं वो अभी लंबे समय के लिए जाएंगे जेल। और जो अरविंद केजरीवाल जी कुंडली हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि
उनके सहयोगी ही उनको अच्छी तरीके से जेल ले जाएंगे। तो विभव का जेल जाना ना अरविंद केजरीवाल जी के लिए नई मुसीबत खड़े करेगा। ये जो इनका केस चल रहा है, ये केस लंबे एक दिन में सॉल्व नहीं होगा, एक दिन में बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रही स्थिति बनी हुई है वो लंबा समय तक खींचने के लिए खड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आज के बाद इस केस में गति आ रही है, इस केस में स्पीड पकड़ेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि सर जी को कोर्ट अंदर जल्दी बुला ले। वैसे भी आज वो जाने वाले हैं, कह रहे हैं हमें गिरफ्तार करो। और जब गिरफ्तार ही होना था भाई, तो बिल के लिए इतना लाखों करोड़ों क्यों खर्च किए, गजब की नौटंकी है। तो ये स्वाति मालीवाल जी की कुंडली एक राजनीतिक चित्र पे ये चमक रही हैं और भविष्य में भी चमकेंगी, क्योंकि शनि इनके सेवा भाव में है। शनि लोगों का सपोर्ट कराएगा, जनता का सपोर्ट कराएगा, राहु लगन में है, नो डाउट आगे बढ़ेंगे। गुप्त चीज़ों को बहुत से जानती हैं। ये भविष्य में अगर विदेश का सफ़र करें या विदेश के कार्यभार को संभाले तो भी आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है ना, ये भविष्य में कभी ना कहीं विदेश से संबंधित कार्य डेफिनेटली करेंगी। लेकिन वर्तमान में जो समय चल रहा है थोड़ा संघर्ष का है, यह संघर्ष आज के बाद कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भविष्य इनका बेहतर है। चलिए, खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।